अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैफ़र अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ बायोएनर्जेटिक्स। बच्चे से पहले हमने बायोएनर्जेटिक्स के बारे में बात कर ली थी और रोल ऑफ एटीपी के बारे में हमने बात कर ली थी। अब स्टार्ट करेंगे हम फोटोसिंथेसिस। ओके जी, तो वर्ड फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या तो मैं डिस्क्राइब कर रहा है। फोटो के मीन के मायने क्या? फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। सिंथेसिस मायने होता है टू मेक, टू प्रिपेयर समथिंग। तो लाइट की प्रेजेंस में हम कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं फूड। अच्छा जी। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बतानी है आप लोगों को। फोटोसिंथेसिस ना तकरीबन आप लोग हमेशा से सुनते हुए आए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। नहीं बच्चे, ये बात सच नहीं है। सिर्फ प्लांट्स नहीं करते। हमारे पास हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। अब वो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, फंजी भी हो सकते हैं, या फिर अलगाए भी हो सकते हैं। सही है। तो हमारे पास क्या होता है? सही है। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास प्लांट्स के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस पोर्शन में। प्लांट्स कैसे बनाते हैं? प्लांट्स कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से लाइट को यूज़ करते हुए इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या बना देते हैं? हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सही है। ये इक्वेशन देखें। प्लांट्स हमारे पास क्या कर रहे हैं? लाइट को यूज़ कर रहे हैं in presence of inorganic molecules like carbon dioxide and water along with chlorophyll। और वो क्या बना दे रहे हैं अपने लिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज वो खुद इस्तेमाल कर लेंगे जबकि वो ऑक्सीजन को कहाँ पे दे देंगे? एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे। सही है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में बताया जा रहा है। क्लोरोफिल बेसिकली क्या है? नीचे पिक्चर आएगी उसकी, आप लोग देखिएगा। क्लोरोफिल जो हमने ग्रीन पार्ट्स, जितने भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है ना, जैसे कि लीव्स हो गई, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो पार्ट ग्रीन होते हैं। और ये किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा जी। मैं आपको समझाता हूँ। ये है हमारे पास लीव्स। लीव्स के अंदर क्या होता है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट। और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल हमारे पास कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। और इस ग्रीन कलर की वजह से हमारे पास ग्रीन पिगमेंट, मतलब ग्रीन कलर शो होता है उन लीव्स के अंदर। ठीक है। फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सिंपल शुगर। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ग्लूकोज सिंथेसाइज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज जो होती है फिर हम उसको फर्दर यूटिलाइज करते हैं आगे दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि स्टार्च हो गया या दूसरे पॉलीसैकेराइड्स हो गए। प्लांट्स में ना बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए? फैट बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, और दूसरे केमिकल जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए। सही है। जैसे प्लांट ने हमारे पास एक ग्लूकोज बना लिया। अब इस ग्लूकोज से वो फैट्स भी बनाएंगे, प्रोटीन्स भी बनाएंगे, और न्यूक्लिक एसिड्स भी बनाएंगे। सही। और दूसरे पॉलीसैकेराइड्स भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसमें सिंपल फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे। ये देख लेना, ये पिक्चर आई थी ना कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उससे हमारे पास क्या बन गया? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से वो सुक्रोज भी बनाएंगे। सही है। सुक्रोज से, और इसी ग्लूकोज से हमारे पास स्टार्च भी बनेगा। सही है। और इसी से हमारे पास प्रोटीन्स भी बनेंगी। इसमें अमाइनो एसिड मिला दिए तो प्रोटीन बन जाएगा, और इसी से फैट भी बनेंगे, और इसी ग्लूकोज में न्यूक्लियोटाइड मिला दिए तो न्यूक्लिक एसिड भी बन जाएगा। ठीक है। एक और चीज़ जो आपने देखी, अब इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए, एनर्जी के लिए। सही है। और स्टोरेज ऑफ, और हाँ, और स्टोरेज और प्रोटेक्शन के लिए भी। सही है। आगे चलते हैं। यहाँ पे वो बात आ गई जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि प्लांट्स आर नॉट द ओनली ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन द, हाँ सही है। अच्छा तरह मुझे एक चीज़ बताओ, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम तो नहीं करते, तो फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत हमें हुई या प्लांट को हुई? आप बोलेंगे सर प्लांट को ही। बेटा हाँ, प्लांट को तो है, लेकिन हमें भी फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है। क्योंकि हम किन को खाते हैं? हम उन ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, या फिर उन ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जो उनको खाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आप लोग बोलेंगे सर क्या बोले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेसिकली देखो, सुनना ज़रा। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना रहे हैं। अपना खाना बना के, जैसे मिसाल के तौर पे एक दरख्त ने अपना खाना बनाया और वो उसने अपने आप को ग्रो कर लिया, ऐसा ही है। लेकिन एक गाय आएगी, गाय उसी दरख्त को खाएगी, उसी पत्तों को खाएगी, उसी झाड़ियों को खाएगी, ऐसा ही है, उसी चारे को खाएगी। तो वो चारा कहाँ से आया? वो प्लांट्स ने बनाया ना। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो क्या दरख्त ग्रो करता, चारा उगता, झाड़ियाँ वाड़ियाँ आती? नहीं आती। तो गाय किसको खाती? तो यहाँ तक के यानी गाय भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट है। अब ज़रा सुनो, और हम किसको खाते हैं? हम उसी गाय को खाते हैं। अगर गाय को हम खाते हैं तो हम चाहते हैं कि गाय जिंदा रहे, और गाय कैसे जिंदा रहेगी? अगर गाय खाना खाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, तो गाय क्या खाएगी? गाय मर जाएगी। और हम जो गाय को खाते हैं, जब गाय नहीं होगी तो हम किसको खाएंगे? हम भी मर जाएंगे। बच्चे की जिसमें मैंने मिसाल देने के लिए बताया था कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस कितना ज़रूरी अमल है, कि फोटोसिंथेसिस की वजह से हमारे पास सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में वो बात की गई है, पढ़ लेते हैं एक बार।
प्लांट्स वाहिद ऑर्गेनिज्म नहीं है जो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड होते हैं, बल्कि एनिमल्स भी होते हैं जो उन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फोटोट्रॉप्स यानी प्लांट्स को खाते हैं एज फूड मॉलिक्यूल्स। अगर एक एनिमल सही है मतलब, और जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं उसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। अगर एक एनिमल कार्निवोरस है यानी वो उन एनिमल्स को खाता है जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे मैं कार्निवोर हूँ, जैसे शेर कार्निवोर है, जैसे जैसे लायन कार्निवोर, जैसे टाइगर कार्निवोर है, और जैसे लेपर्ड कार्निवोर है, ये उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। वो गाय को खाते हैं, बकरे को खाते हैं, शीप को खाते हैं, गज़ैल को खाते हैं, डियर को खाते हैं। और ये सब क्या है, गाय, बकरे, शीप, गज़ैल, ये सब हर्बीवोर्स हैं। ओके जी, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। ऑन दी अदर हैंड फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या प्रोसेस है, सही है। और इस प्रोसेस में हमारे पास पता है क्या हो रहा है, याद है वाटर हम यूज़ कर रहे थे, प्लांट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास जो हाइड्रोजन H2O है, ये जो O है ना, O, ये हमारे पास रिलीज़ हो जाता है, ये हमारे पास रिलीज़ हो जाता है। आपको ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए, एक सेकेंड, ये वाली। प्लांट्स हमारे पास ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और ये ऑक्सीजन कौन यूटिलाइज करता है, सराउंडिंग में मौजूद एटमॉस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑन दी अदर हैंड फोटोसिंथेसिस हमारे पास ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है, और ये ऑक्सीजन हमारे पास यूटिलाइज होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। अब ऑक्सीजन नहीं होगी तो रिस्पायरेशन हो नहीं सकती। इसीलिए फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नेचर में मेंटेन रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बहुत ज़्यादा नहीं हो जाते और ऑक्सीजन के लेवल बहुत कम नहीं हो जाते, क्योंकि प्लांट्स उनके लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है। ओके जी, अब ज़रा सुनना, यहाँ पे एक बात की गई है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये बात इन्होंने लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक प्रॉपर्टी है जिससे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सन हीट को बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर रोक लेता है। जैसे ये मेरे पास अर्थ है, ये रहा मेरे पास सन की शुआएँ आई। अब ये शुआएँ ना वापसी भी चली जाएंगी, ये शुआएँ ना देखो आके वापसी भी चली गई। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना इन शुआओं को वापसी जाने नहीं देगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन शुआओं को वापसी जाने ही नहीं देगा। और पता है क्या होगा, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड शुआओं को जाने नहीं देगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको अपने पास ट्रैप करके रख लेगा और ये शक्ल आ जाएगी। अब ये क्या शुआएं बाहर जा रही हैं, नहीं, ये तो ज़मीन पे ही रुक गई। ठीक है जी, अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हीट एनर्जी को तो ये बाहर जाने ही नहीं दे रहा। फोटोसिंथेसिस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करके रखती है, यानी ज़मीन को ग्लोबल वार्मिंग से बचाती है। ओके जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब क्लोरोप्लास्ट की बात आई है, जिसके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही थी। ओके जी, तो हाँ, अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, ट्रैपिंग एंड स्टोरेज ऑर्गेनल। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट एनर्जी आके ट्रैप हो जाती है, और फिर उसी लाइट एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाने के लिए। अच्छा जी, जो ग्रीन पार्ट्स हैं हमारे पास प्लांट्स के अलगी के, उनके पास स्पेशल सेल होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में सेमी फ्लूइड प्रेजेंट है, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपको इसमें दो मेम्ब्रेन नज़र आ रही होंगी, आपको इसमें एक बाहर वाली मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी, और आपको एक इसमें अंदर वाली मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी, ये वाली। इन दोनों के बीच में ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। ठीक हो गया बच्चे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो डार्क ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आउटर मेम्ब्रेन है, और बीच में ये जो आपको लाइट ग्रीन सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये रही आपकी इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो येलो पोर्शन आपको शो हो रहा है, येलो पोर्शन, ये क्या है, स्ट्रोमा, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक हो गया। और ये जो आपको सिक्के नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रैनम। ये जो आपको पूरे सिक्के लगे एक दूसरे के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, ग्रैनम। और हर ग्रैनम के अंदर देखें आपको मल्टीपल 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और वो नज़र आ रहे हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। और इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड या ये ग्रैनम एक दूसरे से अटैच होते हैं, किसके ज़रिए, लैमेला के ज़रिए। सही है। और ये है हमारे पास एक ग्रैनम, इसको हमने बीच से काट दिया। सही है। अब ये हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। सही है, जैसे यहाँ पे देखें, ये उसका ल्यूमेन है इनसाइड ऑफ थाइलाकॉइड। ओके जी, ये था हमारे पास उसका स्ट्रक्चर। द सिंपल लुकिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना भी सिंपल नहीं है जितना वो नज़र आता है। उसके अंदर बहुत सारे दर्जनों एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारे वेज होते हैं। इधर साइक्लिक वेज होते हैं, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है कि एक चीज़ जो जहाँ से स्टार्ट हुई वो वहीं पे आके एंड हुई। सही है। और नॉन साइक्लिक का मतलब होता है एक चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई वो वहाँ पे आके एंड नहीं हुई, ये यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और ये एंड यहाँ पे हुई। जबकि साइक्लिक क्या था,
जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके एंड हुआ। रिएक्शन क्या है हमारे पास, रिएक्शन जो है हमारे पास डिफरेंट साइट इन द क्लोरोप्लास्ट, मतलब हर रिएक्शन ना मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। जैसे हमने देखा ग्रैनम था, थाइलाकॉइड थी, स्ट्रोमा था, हमारे पास इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस थी। हर रिएक्शन ना एक एक जगह पर हो रहा होगा। रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल रिएक्शन एंड स्टोर्ड इन एटीपी एंड एनएडीपीएच एंड दिस कन्वर्जन occurs in the thylakoid membrane where solar energy is captured by the pigment इन द हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास बेसिकली होता है लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारे पास उसमें केमिकल एनर्जी में, और किसके अंदर स्टोर होती है, एटीपी के अंदर होती है, एनएडीपीएच के अंदर होती है। ये कन्वर्जन किसके अंदर होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जहाँ पे सोलर एनर्जी यानी सनलाइट एनर्जी कैप्चर्ड होती है। किसके जरिए से, हमारे पास पिगमेंट्स के जरिए से कैप्चर होती है। पिगमेंट कौन था हमारे पास, क्लोरोफिल था। ठीक है, ये फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या कहलाता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, इट इज़ अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस, मतलब ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एंड यहाँ पे हुआ, ये वापसी वहाँ पे नहीं पहुँचा जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये किसके अंदर टेक प्लेस करता है, ये टेक प्लेस करता है हमारे पास थाइलाकॉइड। अच्छा हाँ, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं। H2 मॉलिक्यूल हमारे पास ब्रेक हो रहा है, किस में हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है और ऑक्सीजन में हो रहा है। ठीक है, दैट इज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मायने क्या, लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देने को हम फोटोलाइसिस कहते हैं। और ये किसके अंदर हो रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। ठीक है जी, इधर देखें, ये था मेरे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पड़े हुए मेरे पास ग्रैनम, और हर ग्रैनम के अंदर एक है थाइलाकॉइड। सनलाइट से एनर्जी आई और वाटर इसके पास पहले से पड़ा हुआ था। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी स्टोर हुई किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में और एनएडीपीएच की फॉर्म में। ये एडीपी आया, एनएडीपी आया, इन्होंने सनलाइट को यूज़ किया और ये क्या हो गया, एडीपी से एटीपी, और ये एनएडीपी से एनएडीपीएच हो गया। सही है, ओके। और ये वाटर जो था मेरे पास, हाइड्रोजन इसका यूज़ हो गया और ऑक्सीजन बाहर आ गया। ओके जी, आगे चलते हैं। अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा हमारे पास। हाँ, ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। रिएक्शन इन विच कैप्चर्ड सोलर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द, बस है ये। बेसिकली यहाँ पे यही बात हो रही है कि हमने लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, और एटीपी और एडीपी। ये मेरे पास एटीपी था और ये मेरे पास एनएडीपी था। एडीपी और एनएडीपी, इनसे हमने क्या बना दिया, लाइट एनर्जी को यूज़ करके एटीपी और एनएडीपीएच। ओके, इस फिक्सेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक की कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने यूज़ की और वाटर मॉलिक्यूल भी यूज़ किया। ओके जी, अब कल स्टार्ट करेंगे 2 फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।